रेगुलर लेक्चर। सेक्शन 7 समझ में आ गया ना? सब है क्लास में? हाँ, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 8। दोनों में से कोई एक पे कभी कभार आ जाता है। सर ये सेक्शन क्या बोलता है? वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल यानी कि भविष्य में एग्रीमेंट टू सेल, यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल दी स्पेसिफिक गुड्स, ये भी स्पेसिफिक गुड्स के लिए, यानी कि ओनरशिप भविष्य में दी जाएगी। And the goods without knowledge or any fault of the seller or buyer perish or suffer such damages as not to answer the description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement becomes void. Sir, देखो समझो, यहां पर क्या हो रहा है? वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर होगी इन सम स्पेसिफिक गुड्स, और गुड्स जो है वो, अब देखो, सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं कैसे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ आ जाओ एक सेकेंड के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मंशा ने और ईशा शेट्टी ने एक एग्रीमेंट बनाया। ईशा शेट्टी बोली, देख भाई मंशा, मेरा तो विदेश की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, तो मेरे को 4 साल के लिए, 3 साल के लिए इंग्लैंड जाना है, ठीक है, यूके इंग्लैंड जाना है। पीछे से स्कूटर मेरा काम का नहीं है, मेरे को 30 तारीख के बाद मैं इंडिया छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे इस स्कूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंशा ने कहा यार मुझे जरूरत है, और नया खरीदूंगी, इतने पैसे नहीं है, ठीक है अपन दोनों खरीद बेच लेते हैं। तो स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है। ईशा का ये शेट्टी का जो MH041234 नंबर वाले स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है। हाँ सर, स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है। तो इसने बोला, मंशा ने बोला और ईशा शेट्टी ने बोला कि ठीक है, तू 30 तारीख को स्कूटर मेरे को दे देना, और उसकी ओनरशिप भी तभी दे देना, और मैं तेरे को 30 तारीख को ही पैसे दे दूंगी। तो ये क्या बन रहा है? एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है, सेल नहीं बन रहा है, एग्रीमेंट टू सेल बन रहा है। ठीक है, रिगार्डिंग द स्पेसिफिक गुड्स की इतने तारीख को ओनरशिप तू मेरे को दे देना, और उस तारीख को मैं तेरे को पैसे। ठीक है। अभी तक ओनर कौन है? 30 तारीख तक खुद ईशा शेट्टी रहने वाली है। उसकी ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी सर? 30 तारीख को। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? सर बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अभी क्या हुआ? 30 तारीख से पहले उस स्कूटर का ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो उस डिस्क्रिप्शन को मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस किस में कन्वर्ट हो गया? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया रे? कि सर ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया रे? कि ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स के लिए जब बायर या सेलर की गलती के बिना उन गुड्स को कोई नुकसान पहुंच गया, कि अब वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स थी उससे मैच नहीं करते हैं, बिना किसी पार्टी की गलती के ये सब हुआ है। ठीक है, तो अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब उसे पूरा करने की जरूरत नहीं, उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। और कॉन्ट्रैक्ट में ये देखूं, जब मंशा और ईशा शेट्टी बात कर रहे थे स्पेसिफिक स्कूटर के लिए, इन दोनों को ही पता नहीं है कि शाम को 5 बजे जब ये एग्रीमेंट बना रहे हैं, उससे पहले 4 बजे स्कूटर तो बिखर चुका है। तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय शुरुआत से ही गलत है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। ये तो हो गया सेक्शन 7, और ये हो गया सेक्शन 8। बनाया था उस समय सही था, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है, यानी कि भविष्य में ओनरशिप ट्रांसफर होगी स्पेसिफिक गुड्स के लिए, किसी भी पार्टी की गलती के बिना गुड्स को नुकसान पहुंच गया, तो सर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि सर एग्रीमेंट वॉइड, मतलब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और अब सेक्शन 8 इज, मतलब 7 और 8 में कहाँ फर्क आ रहा है? कि सर एक में तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही स्पेसिफिक गुड्स खराब हो गए, और सेक्शन 8 इस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद खराब हो गए। तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोलते हैं कि सर ये तो हो गया वॉइड एग्रीमेंट की बात हो रही है, और ये हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त सही था, बाद में कुछ ऐसा हो गया कि गड़बड़ हो गया, और ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब एक और बात कि सर ऐसे में रिस्क कौन बियर विथ करेगा? हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नियम है कि रिस्क पासिस विद द ओनरशिप। तो क्या अभी तक एग्रीमेंट टू सेल तो नाम ही है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? एग्रीमेंट टू सेल तो नाम ही है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, कि सर ओनरशिप भविष्य में ट्रांसफर होगी। तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त तो ट्रांसफर नहीं हुई है, तो सर ओनर कौन है? कि सेलर ही ओनर होगा अभी तक, क्योंकि ओनरशिप बायर के पास में ट्रांसफर नहीं है।
तो सर रिस्क नीड्स टू बी borne बाय दी ओनर, रिस्क नीड्स टू बी borne बाय दी ओनर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्या बोलना चाह रहा है? बट when the property in goods is passed to the buyer bears the risk for subsequent destruction of the goods। यानी कि जहां पर प्रॉपर्टी या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, वो तो हो गया एग्रीमेंट टू सेल, वहां पर बायर भी, वहां पर सेलर बियर विद करेगा, अभी तक ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर नहीं हुई है। लेकिन किसी कारण से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, यानी वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं और सेल की बात हो रही है, और उन गुड्स को किसी भी बंदे के उसके एक्ट के बिना नुकसान हो रहा है, तो सर रिस्क किसकी रहेगी? सर जो ओनर है उसकी रहेगी। कि सर ओनर कौन है? कि अब तो बायर हो चुका है सर, तो फिर रिस्क उसकी रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है रे? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, आ जाओ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने कवर किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर फिक्सेशन ऑफ प्राइस या एसरटेनमेंट और फिक्सेशन ऑफ प्राइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस बार के एमटीपी में भी तुम्हारा इसमें से एक क्वेश्चन आया है कि प्राइस कैसे फिक्स होगी। ठीक है, इसलिए इसको मैं कल कराऊंगा और कल तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, इज दैट फाइन? कल चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करी जाती है।